माँ घर की नींव। मनीष जैसे ही थके हारे भूखे घर पहुंचा तो बर्तनों के गिरने की तेज तेज सी आवाजें आ रही थी। घर के अंदर प्रवेश किया तो देखा कि माँ आंगन में बैठी बैठी कुछ बुदबुदा रही थी और वह थाली भी उठा के फेंक रही थी। माँ बूढ़ी हो चुकी है और इस अवस्था में उन्हें चटर पटर चीज़ें खाने का मन करता है, लेकिन क्या करें, बुढ़ापा के कारण वह अपने बच्चों पर आश्रित हैं। मनीष ने माँ से पूछा, माँ क्या बुदबुदा रही हो? माँ ने गुस्से में कहा, जाके अपनी पत्नी से पूछ लो। मनीष समझ गया था कि आज माहौल कुछ ठीक नहीं है। वह आगे बढ़ता है, अपने कमरे में पहुंचता है। वहां देखता है कि रूपा बाल बिखेरे मुंह सिकोड़े बैठी हुई है। एक पल को तो उसे लगा ही नहीं कि यह उसकी पत्नी है। अब तक वह समझ चुका था कि सास और बहू के बीच कुछ हुआ है। वह दबे शब्दों में पूछता है, क्या हुआ? रूपा उत्तर देती है, कुछ नहीं। वह फिर से पूछता है कि क्या हुआ? वह इस बार झुंझला के उत्तर देती है कि अपनी माँ को समझा लो, उनकी फरमाइशें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे उनका बुढ़ापा बढ़ रहा है, फरमाइशें भी उसी हिसाब से दी जा रही है। मनीष फिर से पूछता है, आखिर हुआ क्या? रूपा उत्तर देती है, मैं रोज रोज काम करके थक जाती हूँ, तो आज मैंने सोचा कि सिर्फ आज दाल फ्राई चावल रोटी बनाती हूँ, पापड़ के साथ खा लेंगे, मुझे थोड़ा आराम भी मिल जाएगा। लेकिन सासू जी को सुकून ही नहीं है। उन्होंने कहा, बहू भट्टे का भरता भी बना लो, समय भी नहीं देखते हैं और उनकी फरमाइशें रहती हैं। मैंने कह दिया, अब मैं बहुत थक चुकी हूँ, मुझसे नहीं बन पाएगा। यह सुनते ही वह भड़क गई। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि मैं इस घर की बहू हूँ या नौकरानी। उसके बाद ना मैंने खाना खाया और न तुम्हारी माँ ने। इन विषम परिस्थितियों में मनीष से यह नहीं बोला गया कि उसे बहुत जोर की भूख लगी है। उस समय उसे अपनी भूख प्यास को अंदर ही दबाना उचित लगा, लेकिन उसे यह भी समझ नहीं आ रहा था कि वह इस परिस्थिति को कैसे संभाले, क्योंकि एक तरफ बीवी थी तो दूसरी तरफ जन्म देने वाली माँ। कुछ देर रुकने के बाद वह रसोई घर में जाता है और वहाँ से 2 थालियों में खाना निकाल के ले आता है, साथ ही पापड़ भी। एक थाली वह माँ को दे आता है तथा दूसरी थाली वह पत्नी को दे देता है। दोनों लोग भूख के मारे बेहाल थी, इसलिए ज्यादा नखरे किए बिना चुपचाप खा लेती हैं। समय बीतता है, सास बहू का मन मुटाव अभी भी जारी था। कुछ समय बाद जब मामला थोड़ा ठंडा हुआ तो वह रूपा के पास जाता है और उससे कहता है, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, उसे ध्यान से सुनना। मनीष कहता है कि मुझे पता है कि तुम दोनों सास बहू में ज़्यादा पड़ती नहीं है, लेकिन तुम एक बार को उन्हें अपनी माँ के रूप में देखो, तब भी क्या तुम उनसे इस तरह का बर्ताव करोगी? देखो रूपा, उनकी उम्र हो चुकी है, अब वह हम लोगों के ही सहारे हैं। वह अपनी पसंद का खुद से करने में असमर्थ है। अपने समय में उन्होंने बहुत काम किया है और हम लोगों को भी तो एक दिन इसी अवस्था से गुजरना है। सोचो हमारे साथ भी ऐसा हो तो कैसा लगेगा। हमें अपने बुजुर्गों का ख्याल कुछ इस प्रकार रखना चाहिए जैसे हम अपने छोटे बच्चों का रखते हैं। रूपा को यह बात समझ आ जाती है और वह अपनी गलती को मान के माँ जी से माफ़ी मांगती है और उसके बाद वह उनकी हर ज़रूरतों को पूरा करती है। उनके किसी बात पर डांटने पर भी उसे हंसकर टालने लगती है। धीरे धीरे दोनों सास बहू के रिश्ते मधुर होने लगे। दोस्तों, माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं तो उनमें बच्चों के जैसी बचपना आ जाती है। जिस तरह छोटे बच्चों को अधिक देखभाल और केयर की ज़रूरत होती है, इसी तरह इन्हें भी होती है। तो अपने बूढ़े माता पिता को सहेज कर रखें। ये घर के नींव होते हैं, इनकी मौजूदगी ही हमें परिपूर्णता का आभास कराती है। सुनने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली कहानी सुनने के लिए चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।